गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने डीएनए वर्सेस आरएनए की जो डीएनए वो क्या है, बेटर जेनेटिक मटेरियल है, किसी कंपैरिजन में आरएनए की कैसे है वो हमने डिटेल से पढ़ लिया था। उसके बाद क्या था हमारा कि आरएनए वर्ड क्या होता है, जिसमें कि फर्स्ट जो था जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, बायो कैटलिस्ट थे वो आरएनए थे। तो आरएनए वर्ड के बारे में भी हमने क्या था पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कौन सा? रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले की जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन होता क्या है? तो क्या होता है रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन इज द तो जो रेप्लिकेशन है क्या होता है रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपीज। कि रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है, इसके द्वारा क्या होती है? कार्बन कॉपीज होती है। जैसे कि हम डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें डीएनए की ही क्या मिलेगी? कार्बन कॉपी मिलेगी। कि एक डीएनए से क्या बन रहे? 2 डीएनए, 2 से 4 डीएनए। इस तरह क्या हो रहा है कि डीएनए से क्या बन रही है? इसकी कार्बन कॉपी बन रही है। किसकी? डीएनए की कार्बन कॉपी का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रेप्लिकेशन। कि एग्जैक्ट उस जैसी कॉपी बनना या कार्बन कॉपी बनना, उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के लिए क्या होता है कि जब रेप्लिकेशन करते हैं तो जो डीएनए है हमारा वो फंक्शन करेगा एज इट्स ओन टेम्पलेट। वो अपनी खुद के एक टेम्पलेट की तरह क्या करेगा? एक्ट करेगा। टेम्पलेट क्या होती है? जैसे कि एक स्ट्रैंड होता है डीएनए का, जिसके पास क्या होते हैं? वही बेस पेयरिंग होते हैं। जैसे कि डीएनए के अंदर हमारे क्या होते हैं? प्यूरिन पायरिमिडिन होते हैं, यानी कम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं जो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि ए है वो हमारा जैसे कि एडेनिन है वो किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा? थायमिन के साथ। ग्वानिन है वो किसके साथ करेगा? साइटोसिन के साथ। इसी तरह टेम्पलेट क्या होंगी कि डीएनए की स्ट्रैंड होंगी, जिसके पास क्या होगी? कम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगी। कि जो बेस पे एक स्ट्रैंड के पास है, एक जो डीएनए की स्ट्रैंड के पास है, वही क्या होंगे? एक डीएनए की टेम्पलेट जो होगी उसके पास भी क्या होगी? उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगी। जैसे कि एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा? थायमिन। ग्वानिन का कौन सा होगा? साइटोसिन। तो टेम्पलेट क्या होगा? उसका डीएनए की एक स्ट्रैंड होगी, जिसके पास क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होंगे। डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑटोकैटालिक फंक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या है? वो ऑटोकैटालिक फंक्शन है डीएनए का। और रेप्लिकेशन कब होता है? रेप्लिकेशन जब होता है जब सेल साइकिल होती है, यानी कि सेल डिवीजन होती है, जब उसकी एस फेज आती है। एस फेज में क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं और क्या होते हैं? हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब एस फेज होती है सेल साइकिल की मियोसिस के दौरान, तो उस एस फेज में क्या होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसका रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी कार्बन कॉपी बनना क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो जो 2 साइंटिस्ट थे हमारे, वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने क्या किया था? एक स्कीम प्रपोज की थी। किसके लिए? डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। तो ये स्कीम है वो क्या सजेस्ट करती है कि जो 2 स्ट्रैंड है वो क्या होंगी? सेपरेट हो जाएंगी और किस तरह एक्ट करेंगी? एज ए टेम्पलेट की तरह। कि जो डीएनए क्या है हमारा? डबल हेलिक्स है। तो डबल हेलिक्स है तो जब इनमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो रेप्लिकेशन के टाइम क्या होगा? दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी एक दूसरे से। और क्या कैसे एक्ट करेंगी? एक टेम्पलेट की तरह। क्यों? फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कि किसके लिए? सिंथेसिस करने के लिए, किसकी? नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बनाने के लिए क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी और एक टेम्पलेट की तरह क्या करेंगी? एक्ट करेंगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए का रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, तो ईच स्ट्रैंड क्या करेगी कि एक स्ट्रैंड तो क्या हो जाएगी? एक स्ट्रैंड के पास तो क्या होगा? पेरेंटल डीएनए। और दूसरी स्ट्रैंड कैसी होगी? न्यू सिंथेसाइज डीएनए। कि एक स्ट्रैंड तो जो हमने ली थी डीएनए की, जो हमने पेरेंटल डीएनए लिया था तो क्या था? डबल हेलिक्स था। रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई। और जब रेप्लिकेशन क्या हुआ? स्टॉप हो गया, कंप्लीट हो गया, तो जो डीएनए बना है एक डीएनए से क्या बनेगा? 2 डीएनए बनेंगे। तो उस डीएनए में एक डीएनए के पास क्या होगा? एक स्ट्रैंड तो क्या होगी? हमारी जो पेरेंटल डीएनए की हमने ली थी वो होगी। और तो दूसरी स्ट्रैंड है वो कैसी होगी? जो नई स्ट्रैंड बनी है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नई बनी है वो वाली होगी। तो इस तरह क्या बनेंगे? एक डीएनए के पास
से 2 डीएनए बनेंगे। इसी तरह सेकंड वाले डीएनए में एक स्ट्रैंड तो क्या होगी, पेरेंट की होगी, और दूसरी स्ट्रैंड किसकी होगी, जो नई स्ट्रैंड डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनी है वो वाली होगी। तो इस तरह क्या होगा कि एक पेरेंटल सेल होगी और एक क्या होगी, डॉटर, एक पेरेंटल डीएनए होगा, दूसरी क्या होगी, डॉटर डीएनए होगा। तो इस स्कीम को उन्होंने क्या नाम दिया, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या था, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन था। अब इसको उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट के उन्होंने क्या किया कि इसको क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि एक तो हमारा पेरेंटल है और एक हमारा क्या है, न्यू सिंथेसाइज डीएनए की स्ट्रैंड है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले कि ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, 2 साइंटिस्ट ने, मैथ्यू मेसेल्सन्स एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने। कब, 1958 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले जो डीएनए का रेप्लिकेशन था वो किस में देखा गया था, ई कोलाई में। एक बैक्टीरिया है ई कोलाई में, उसमें लिया था। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चूज किया, ई कोलाई को। और इसकी क्या की कि इसकी कई जनरेशन देखी ई कोलाई की, किसके अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर। तो उन्होंने जो कल्चर मीडिया लिया था वो कौन सा लिया था, NH4Cl, जिसके पास कौन सा नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप था, N15, जो हैवी आइसोटोप था। तो उन्होंने क्या किया, ई कोलाई को ग्रो किया एक मीडियम के अंदर, जिसके अंदर क्या था, NH4Cl था। तो उन्होंने जो N14 है वो क्या है, सोर्स है किसका, नाइट्रोजन का, और ये एक हैवी आइसोटोप है। फिर उन्होंने क्या किया, इस जो हैवी आइसोटोप था, N15 था, उसको क्या किया, एक न्यूली सिंथेसाइज डीएनए के साथ क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया। कि जो नया जो डीएनए सिंथेसाइज हुआ है, जो सिंथेसाइज होना है नया डीएनए, उसके साथ उन्होंने क्या कर दिया, N15 आइसोटोप को क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसके साथ क्या कर दिया, उसको लेबल्ड कर दिया N15 के साथ को, मतलब डीएनए को N15 से क्या कर दिया, लेबल्ड कर दिया। अब ये हैवी डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, जो नॉर्मल हमारा N14 आइसोटोप है, नॉर्मल हमारा जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है या डीएनए है, उससे क्या होगा, ये सेपरेट होगा, मतलब कि इससे डिफरेंट होगा। कब, तो उन्होंने क्या किया कि जो एक नई सिंथेसाइज डीएनए था उसको क्या कर दिया, N15 के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया। और ये N15 आइसोटोप को जब हम क्या करेंगे, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन कब होगा, जब हम इससे जो हैवी डीएनए लिया है जिसके पास N15 आइसोटोप है, उस जिसको N15 उस नाइट्रोजन से क्या किया गया, लेबल किया गया है। इस लेबल्ड बैक्टीरिया को हम किस में शिफ्ट करेंगे, फ्रेश मीडियम के अंदर। फ्रेश मीडियम यानी कि जो N14 नाइट्रोजन डीएनए वाला जो मीडियम है उसके अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे, हम उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन किस में करेंगे, हम एक क्या लेंगे, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट लेंगे। तो उस सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर क्या करेंगे, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, उसको एक हाई स्पीड के ऊपर क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो हाई स्पीड के ऊपर क्या किया, हमने रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने के बाद क्या देखा कि जो हमारा नॉर्मल डीएनए था, जो N14 आइसोटोप वाला, वो क्या था, वो लाइट था। और जो इसको हमने N15 के साथ लेबल किया जिस बैक्टीरिया को, वो कैसा था, हैवी था। तो हैवी वाला तो कहाँ पर जाएगा, बॉटम में। किसके बॉटम में, जो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट हमने लिया है, जिसके अंदर हमने उसको मतलब कि इंसर्ट करा के हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया है, यानी कि एक वेरी हाई स्पीड पे रोटेट कराया है। उस मीडियम के अंदर जो हैवी आइसोटोप है N15 वाले, वो तो क्या होंगे, उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। और जो लाइट डीएनए है वो कहाँ रहेगा, उससे ऊपर। तो इस तरह हम क्या लेंगे, इसकी 4 जनरेशन तक हम यही एक्सपेरिमेंट क्या रहेंगे,
हम इस एक्सपेरिमेंट को करते रहेंगे। कितने मतलब कि हर 20 मिनट के टाइम इंटरवल पर हमें क्या करते रहेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को करते रहेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेट कराते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे डीएनए के अंदर। तो हम देखेंगे सबसे पहले 20 मिनट पर। तो 20 मिनट पर हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो कैसी है, हाइब्रिड है और इंटरमीडिएट है। हाइब्रिड मतलब कि दोनों डीएनए क्या है, कंबाइन है, कि कुछ आइसोटोप N15 के, कुछ आइसोटोप N14 के हैं। तो फर्स्ट जनरेशन हमारी कैसी आई, मतलब कंप्लीट इंटरमीडिएट आई, यानी कि 100 की 100% जो हमारी जनरेशन आई है वो कैसी आई, इंटरमीडिएट आई है। और वैसे भी कहाँ पर हो गई, से कहाँ सेटल डाउन हो गई, एक लेवल पे। जैसे कि जब हमारा हमने सैंपल लिया था फर्स्ट टाइम में, तो जो हैवी आइसोटोप थे वो हमारे बॉटम में सेटल हो गई, और जो लाइटर थे वो हमारे क्या हो गए, उससे थोड़ा ऊपर सेटल हो गई। तो जो हैवी वाले हमारे जो बॉटम में सेटल हुए थे, उस लेवल से ऊपर लेवल के ऊपर क्या आ जाएंगे हमारे इंटरमीडिएट, कहाँ पर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, सेकंड जनरेशन लेंगे इसकी। तो सेकंड जनरेशन में हम क्या देखेंगे, सेकंड जनरेशन हम कब देखेंगे कि 14 मिनट सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद देखते हैं हम कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो 40 मिनट के बाद हमारा क्या आएगा, जो 50% डीएनए वो तो हमारे क्या होंगे, लाइट, कि 50% डीएनए कैसे आई, हमारे लाइट आई, जिसके अंदर क्या था N14 आइसोटोप था, और 15% क्या है हमारे इंटरमीडिएट, जिसके अंदर क्या थे, लाइट और मतलब हैवी डीएनए दोनों थे, यानी कि N15 आइसोटोप और N14 आइसोटोप के डीएनए दोनों थे। फिर हमने क्या किया, उसको और सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। अब कितने टाइम तक कराया, 16 मिनट तक। 60 मिनट तक हम क्या देखते हैं कि 25% क्या थे, इंटरमीडिएट थे हमारे, और 75% क्या थे, हमारे लाइट थे N14 आइसोटोप के। तो ये रेशियो कितनी थी इंटरमीडिएट की और लाइट की, 1:3, 1 इंटरमीडिएट रेशियो और 3 किसकी, लाइट डीएनए की। अब फोर्थ जनरेशन कब देखेंगे हम, आफ्टर 80 मिनट के बाद। 80 मिनट्स के बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या आता है कि 12.5% तो क्या आते हैं, इंटरमीडिएट आते हैं, और 87.5 हमारे क्या आएंगे, लाइट आइसोटोप आएंगे या लाइट डीएनए आएंगे, जिन किस रेशियो में है, 1:7 रेशियो के अंदर। तो ये ऑब्जर्वेशन कब पॉसिबल होगी, कि ये ऑब्जर्वेशन तभी पॉसिबल होगी जब डीएनए की, जो डीएनए हमारा डबल हेलिक्स लिया है या डुप्लेक्स लिया है, उसकी दोनों स्टैंड क्या होंगी, सेपरेट होंगी। कब, रेप्लिकेशन के टाइम पे। और किस तरह एक्ट करेगी, एज ए टेम्पलेट की तरह। और टेम्पलेट की तरह एक्ट करके किसका सिंथेसिस करेगी, एक नई कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का। जैसे कि हमने 2 आइसोटोप लिए थे, N15 हैवी का और एक था नॉर्मल हमारा N14 आइसोटोप का। तो N14 हमारा नॉर्मल है और N15 हमारी क्या है, न्यूली सिंथेसाइज है। तो जो हमारे डीएनए की जो डुप्लेक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, जो हमारा नया डीएनए बनेगा कम्प्लीमेंट्री एक डीएनए से, जैसे कि हमारे N15 डीएनए हमने लिया है, उससे जो डीएनए बनेगा उसमें के पास क्या होगी, एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगी, जिसके पास एक स्टैंड होगी N15 की, दूसरी स्टैंड होगी किसकी, N14 की डीएनए की। उसी तरह दूसरा डीएनए बनेगा, उसके पास भी एक स्टैंड N14 डीएनए की होगी और दूसरी स्टैंड किसकी होगी, N15 की। तो एक स्टैंड तो क्या होगी, पेरेंटल है, जो हमने पेरेंट लिया था, और दूसरी स्टैंड क्या होगी, जो हमारी न्यू सिंथेसाइज हुई है। तो इस तरह क्या हो रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन, कि प्रत्येक रेप्लिकेशन में क्या होगा, एक स्टैंड तो क्या होगी, कंजर्व्ड होगी किसमें, डॉटर में, और सेकंड क्या होगी, फ्रेशली सिंथेसाइज, कि एक तो क्या होगी पेरेंट से पेरेंटल बनेगी, उसकी डॉटर बनेगी, डॉटर डीएनए स्टैंड, और दूसरी क्या होगी, न्यूली सिंथेसाइज, नई जो डीएनए स्टैंड है वो नई सिंथेसाइज होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो अब जो हमने ये एक्सपेरिमेंट अब पढ़ा था, अब उसको एक्सपेरिमेंटल कैसे किया हम ये देखते हैं, कि इसको डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बैक्टीरिया लिया। सबसे पहले हमने कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। किसके लिए, नॉर्मल मीडियम के अंदर, जिसके पास क्या थे, N14 आइसोटोप थे। फिर इसको क्या किया, CGL उसमें डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर क्या कराया, सेंट्रीफ्यूगेट कराया। सेंट्रीफ्यूगेट कराने के बाद ये क्या आया हमारे पास,
ये लाइट डीएनए का क्या बन गया, बैंड बन गया। किसमें क्या है, ओनली लाइट डीएनए है। फिर क्या लिया दूसरे सैंपल में हमने कि जो बैक्टीरिया लिया किसमें, हैवी मीडियम के अंदर, उसको क्या करवाया, सीजीएल ग्रेडियंट के अंदर करवाया। तो जो हमारे हैवी इसके अंदर क्या थे, हैवी डीएनए थे N15 वाले, जो क्या थे, न्यूली सिंथेसाइड थे, जो हमें सिंथेसाइज करने थे, वो कहाँ पर हो गए, बॉटम के सेटल हो गई। तो इन्होंने क्या बना लिया यहाँ पर N15 डीएनए, कि ये हमारा क्या है, बेस है, जहाँ पर क्या हो रही, हैवी डीएनए सेटल्स हो रही हैं। अब हमने इसको क्या किया, इसकी हमने 5 जनरेशन देखी इसे, मतलब कि ये क्या है हमारा, इसके अंदर हमारे क्या है, इसके अंदर हमारा मीडियम है। मीडियम के अंदर कौन से हैं, मीडियम कौन सा, हमारा नॉर्मल मीडियम के अंदर हमने क्या डाला है, नॉर्मल मीडियम के अंदर हमने हैवी आइसोटोप डाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमारे हैवी आइसोटोप है N15 वाले आइसोटोप, उसको कहाँ कर दिया, इस नॉर्मल मीडियम के अंदर कर दिया। नॉर्मल मीडियम के अंदर क्या, फिर सैंपल को क्या किया हमने, उसमें सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर हमने क्या किया, इसको इंसर्ट कराया। फिर क्या किया, इसका सेंट्रीफिकेशन कराया, कितने मिनट तक, 20 मिनट तक। 20 मिनट तक जब हमने इसका क्या कराया, सेंट्रीफिकेशन कराया, तो क्या आया हमारे पास, जो जनरेशन आई वो सारी कैसी थी, हमारी इंटरमीडिएट जनरेशन थी। कि यहाँ पर तो हमारे क्या आते, हैवी आइसोटोप, और यहाँ पर हमारे क्या आते, नॉर्मल आइसोटोप, यानी कि यहाँ पर हैवी डीएनए N15 वाले, यहाँ पर नॉर्मल N14 वाले। लेकिन हमारा डीएनए कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट पोजीशन पे। तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन में जो डीएनए आए वो हमारे कैसे आए, इंटरमीडिएट, यानी कि दोनों क्या थे, कंबाइन थे। फिर हमने 40 मिनट के बाद क्या देखी हमने, सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में क्या है, हमारे 50% तो हमारे क्या थे, यहाँ पर इंटरमीडिएट थे, और 50% हमारे यहाँ पर क्या थे, लाइट डीएनए थे। लाइट डीएनए का बैंड कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, हैवी का नीचे और इंटरमीडिएट का बीच में। फिर हमने 60 मिनट के बाद क्या देखा, थर्ड जनरेशन देखी। थर्ड जनरेशन में क्या था, ये क्या था, हमारे इंटरमीडिएट थे, और ये क्या था, लाइट। तो थर्ड जनरेशन में हमारा क्या था, 25% तो क्या थे, इंटरमीडिएट थे, और 75% क्या थे, हमारे लाइट डीएनए, यानी कि रेशो कितनी थी, 1:3। और फोर्थ जनरेशन में हमारे क्या देखे कि जो हमारे इंटरमीडिएट थे वो और भी क्या हो गए थे, कम हो गए थे। इंटरमीडिएट कितने हो गए थे, हमारे 12.5% हो गए थे, और जो लाइट डीएनए थे वो कितने हो गए थे, 87.5%। तो ये थी हमारी जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन में क्या थे, सभी इंटरमीडिएट थे। सेकंड में 50% लाइट थे, 50% क्या थे, हमारे इंटरमीडिएट। और थर्ड जनरेशन में 25% क्या थे, इंटरमीडिएट थे, और 75% क्या थे, हमारे लाइट के। और फोर्थ जनरेशन में क्या थे, फोर्थ जनरेशन में 12.5 तो क्या थे, हमारे इंटरमीडिएट, और 87.5 क्या थे, हमारे लाइट डीएनए थे। तो ये था कि उन्होंने क्या लिया था, जो ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर जो डीएनए का क्या देखा था, सेमी कंजर्वेटिव मोड देखा था, कि कितने इंटरमीडिएट आते हैं और कितने हमारे क्या आते हैं, लाइट डीएनए, यानी कि नॉर्मल आते हैं। तो अब ये एक्सपेरिमेंट था, जो अब उन्होंने क्या लिया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कैसे किया उन्होंने डीएनए का। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, N15 लेबल्ड डीएनए लिया, जो हमारी क्या थी, पेरेंटल डीएनए थी। तो ये हमने ले लिया, पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल ले लिया हमने, कितना था, N15 के, कि जो N15 आइसोटोप है उसके साथ इसको क्या कर रखा है, लेबल कर रखा है पेरेंटल डीएनए को। तो जो हमारा पेरेंट कंडीशन कैसी है, N15 की। अब पेरेंटल डीएनए को उन्होंने क्या, कहाँ पर ट्रांसफर कराया, किस सॉल्यूशन में, किस मीडियम के अंदर, जिसके पास क्या है, नॉर्मल नाइट्रोजन मीडियम, यानी कि N14 डीएनए वाले मीडियम के अंदर उन्होंने क्या कराया, इसको ट्रांसफर कराया। अब ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, अब तो रेप्लिकेशन होगा, तो क्या होगा कि दोनों स्टैंड क्या हो जाएगी, रेप्लिकेशन के टाइम सेपरेट हो जाएगी। तो ये दोनों स्टैंड क्या हो गई, सेपरेट हो गई। एक स्टैंड यहाँ पर आ गई, दूसरी स्टैंड यहाँ पर आ गई, दोनों स्टैंड क्या हो गई, रेप्लिकेशन हो गई। तो फिर क्या करेगा, जो N14 डीएनए है वो क्या करेगा, इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना लेगा। यहाँ पर क्या बना ली उन्होंने, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना ली,
किसमें, सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन हमने क्या देखा था कि सभी जो थे हमारे क्या डीएनए वो कैसे थे, इंटरमीडिएट थे। तो ये भी क्या है हमारा इंटरमीडिएट है। इसके पास एक स्ट्रैंड किसकी N15 की, एक किसकी N14 की। इसी तरह ये N14 डीएनए की, ये N15 डीएनए की। तो ये क्या हो गए हमारे इंटरमीडिएट आ गए फर्स्ट जनरेशन में। ये कब था, जब हमने उसको क्या किया 20 मिनट तक कराया फर्स्ट रेप्लिकेशन। अब सेकंड रेप्लिकेशन कितनी देर तक कराया हमने, 40 मिनट तक। तो अब क्या हुआ, रेप्लिकेशन में क्या होता है भाई, डीएनए की जो पेरेंटल डीएनए है उसकी स्ट्रैंड क्या होती है, सेपरेट हो जाती है और एक नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। तो अब डीएनए हमारे पास क्या हो गए, 2 हो गई। एक डीएनए से क्या हो गया, 2 डीएनए बन गई। अब इन दोनों डीएनए में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये वाला डीएनए लेते हैं। किसी भी किस में ट्रांसफर कराया हमने, N14 मीडियम में ट्रांसफर कराया। तो अब इस पहले ये वाला डीएनए लेते हैं। दोनों स्ट्रैंड क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगे रेप्लिकेशन के टाइम। तो एक स्ट्रैंड क्या थी, N15 की थी, सेपरेट हो गई ये वाली। सेकंड किसकी थी, N14 वाली भी सेपरेट हो गई। इसी तरह इस डीएनए में ये किसकी थी, N15 डीएनए स्ट्रैंड थी और ये वाली N14 डीएनए स्ट्रैंड थी। चारों स्ट्रैंड क्या हो गई, सेपरेट हो गई। तो अब जो नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी वो किसकी बनेगी, N14 की, क्योंकि हमने किस मीडियम के अंदर उसको ट्रांसफर कराया है, N14 मीडियम के अंदर। तो जो N14 डीएनए है उन्होंने क्या कर लिया, अपनी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना ली। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड किसकी बनी, N14 डीएनए की। इसी तरह N14 डीएनए ने यहाँ भी क्या बना ली, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना ली। यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना ली और यहाँ पर भी। तो इस तरह क्या हुआ, 4 डीएनए बन गए हमारे, जो कैसे हैं, डबल हेलिक्स है। तो ये कैसा है हमारे पास, इंटरमीडिएट। इसमें क्या थी, इसमें पेरेंटल स्ट्रैंड क्या थी, N14। पेरेंटल स्ट्रैंड 2 है ना हमारे पास यहाँ पर, एक N14 की, एक N50 की। तो इसके पास पेरेंटल स्ट्रैंड क्या थी, N15, और N14 ने इसके साथ क्या कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड या न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बना ली। तो ये कैसा बना, इंटरमीडिएट, कि इसमें दोनों ही डीएनए प्रेजेंट है। इसमें पेरेंटल स्ट्रैंड क्या थी, N14 डीएनए की थी, और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनी है वो भी किसकी बनी है, N14 की। दोनों डीएनए कैसे हो गए हमारे, लाइट। इसमें भी कैसे होगी, एक तो क्या थी N14 की और दूसरी स्ट्रैंड किसने बना ली, N14 डीएनए ने ही। तो ये भी कैसा डीएनए बन गया हमारा, लाइट डीएनए, जिसके पास कौन सा आइसोटोप है, N14 आइसोटोप। और इसमें क्या थी, एक स्ट्रैंड क्या थी, N15 की, दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड किसकी बनी, N40 की। तो जो डीएनए बना है वो हमारा कैसा बना है, इंटरमीडिएट। तो यही था हमारा सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन की जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। और जब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्मेशन होगा नए डीएनए का, तो उसमें एक स्ट्रैंड है वो किसकी होगी, डीएनए की के पेरेंट की होगी, और दूसरी जो स्ट्रैंड होगी वो कैसी होगी, नई न्यूली सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जो कि नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी वो होगी। तो इस सब में ये क्या हो रहा है कि 50% क्या है हमारे सेकंड जनरेशन में, 50% इंटरमीडिएट है और 50% क्या है, लाइट डीएनए। कौन सी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में। तो ये था हमारा कौन सा, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मोड ऑफ रेप्लिकेशन, की रेप्लिकेशन होता कैसे है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।